नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के लिए 25 एमसीक्यू जो मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं वो आपकी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 96 और 404 जो है, ठीक है, इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये इस प्रकार हमने क्या करा, इनके फैक्टर कर लिए। ठीक है, 96 और 404 के। ठीक है, जब 96 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या हमारे पास 2 जो है वो 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 3। इसी प्रकार से 404 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, अपने को निकालना है एचसीएफ, और अपन अच्छे से जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 टू दी पावर 2 और ये 2 टू दी पावर 5 है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 2 दिख रहा ही दे रहा है। ठीक है, अब इसमें अपन बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एच सी एफ इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2। इसके अलावा और कोई कॉमन है क्या यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर यही होगा। अगर मान लो और कोई सा नंबर कॉमन होता तो अपन उसको भी यहाँ लिख देते मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट करते, वो जो प्रोडक्ट आता वो क्या कहलाता, हमारा एचसीएफ कहलाता। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि 2 टू दी पावर 2 ही कॉमन है, इसलिए इसी को लिखेंगे। इसको लिखा अपन ने 2 टू दी पावर 2 क्या होता है, 4, तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब 4 जो हमारे पास है ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। ठीक है, 12 के अपन फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद करते हैं अपन 15। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5। एचसीएफ अपने को मालूम है अच्छे से, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भैया, 3 और ये 3। ठीक है, ये कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं, क्या नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 32 एंड देयर एलसीएम इज 8, फाइंड देयर एचसीएफ। ठीक है, तो ये इजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहां पर अपन देखो, अपन जानते हैं अच्छे से क्या, कि एच सी एफ इज इक्वल, सॉरी, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है अपने को 32, एलसीएम अपने को फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी, एलसीएम अपने को दे रखा है 8, तो यहाँ जो हमारे पास एलसीएम है इसको एचसीएफ में ऐसा लिख देता हूं। एलसीएम अपने को दे रखा है 8, तो ये 8 हमारे पास है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास है 32, तो ये लिखा अपन ने 32, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4। आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4। फाइंड द एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 7। देखो बच्चों, ये जो 4 है, 4 का अगर मान लो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो आएगा हमारे पास क्या, 2 इंटू 2, और ऐसे ही करते हैं अपन 7, तो 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर तो 7 ही आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एचसीएफ अपने को मालूम है, क्या एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखो यहाँ पर से कॉमन प्राइम फैक्टर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। सपोज मान लो मैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका जो नंबर है 4, इसमें कोई अंतर आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमारे पास ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन हमारे पास हो गया 1, एक फैक्टर यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, 1 मिल गया, और यही 1 जो होगा हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहां पर 1 कहां है हमारे पास, ए वाला ऑप्शन है, तो ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 5।
फाइंड द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 5, 15 एंड 20। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 5, 15 एंड 20 के क्या करते हैं अपन यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा 5, ठीक है। 5 का फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, ये तो 5 ही लिख लेते हैं अपन। 15 हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 इंटू 5, ठीक है। अब हमारे पास है 20, तो 20 का जो हमारे पास फैक्टर होगा भैया वो क्या होगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा फैक्टर। अब देखो बात करेंगे सबसे पहले क्या, एलसीएम और एचसीएफ अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपन एक काम करते पहले तो एचसीएफ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ अपने को अच्छे से आता ही है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है, 5, 5, 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास 5। अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर रहेगी, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे अपन वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो यहां पर से देखो 2 टू द पावर 2 है, यहां पर देखो 2 टू द पावर 2। अब अपन बोल रहे हैं ईच फैक्टर देखना है अपने को, ठीक है। तो ईच फैक्टर या ईच प्राइम, ठीक है। देखो यहां पर 3 आ रहा है, ये 3 लिख दिया अपन ने, इनटू इसके अलावा क्या है 5 है, ठीक है। सारे के सारे अपने को क्या करना है, कोई भी प्राइम फैक्टर अपने को छोड़ना नहीं है, सब यहां पर लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं कॉमन दिख जाता है अपने को कुछ, तो कॉमन वाले में कौन सा लेना है अपने को, जिसकी पावर क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो यहां पर अपने को 2 टू द पावर 2 दिख रहा है, 3 है और ये 5 है। इन सबका करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास क्या 60। अपने को लिखना है क्या, इनका रेशो एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये एलसीएम, ठीक है, इज टू HCF, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम कितना आया हमारे पास 60 आया, ये लिख दिया मैंने 60 इज टू 5, ये 5 लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12 इज टू 1। देखो 5 बन जा 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 बन जा 5 हो जाएगा हमारे पास, और ये 12, ठीक है। 12 इज टू 1 आएगा हमारे पास आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 6 नंबर हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल अपने को बताना है, ठीक है। तो यहां हमारे पास है √2, ये इर्रेशनल है, √3 ये भी इर्रेशनल है, √5 ये भी इर्रेशनल है। तो ऑल ऑफ द अबाउ जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। देखो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। उसके बाद ये 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 के क्या होंगे, 21 का होगा 3 इंटू 7। HCF सॉरी क्या निकालना है अपने को, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। तो ईच प्राइम फैक्टर में हमारे पास क्या है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले नंबर से। छोटा क्या है 2 है, तो 2 टू द पावर 2 ये लिखा अपन ने, इनटू 3, ये 3 सब जगह कॉमन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3, करेक्ट है। उसके बाद 5 लिखेंगे अपन, उसके बाद लिखेंगे 7, ठीक है। इन सबका कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 420, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो 420 हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 8, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 135 एंड देयर एचसीएफ इज 3, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, यहां पर वही का वही हमारे पास है फार्मूला, अपने को मालूम है क्या, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अब ये HCF हमको दे रखा है 3, तो ये लिखा मैंने 3 इंटू LCM अपने को फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है 135, तो ये लिख दिया अपन ने 135। LCM विल बी 135 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको अपने को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या आएगा हमारे पास
3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 1, ठीक है। 3 5 जा 15, तो ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 45, एलसीएम विल बी 45, तो 45 करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 28, ठीक है। तो ये 17 को लिखेंगे अपन भैया, 17 जो है ये प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 17 ही होगा, ठीक है। अपन चाहो तो अपने मन से अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आता है 23 के क्या होंगे 23 होगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो। आता है हमारे पास 28 क्या होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 7, देखो है ना 7 चौक 28, 28, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपने को यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है भैया, अपने को मालूम है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 जो है हमारे पास ये कॉमन है, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 कहाँ है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 11 एंड 13, तो ये तो अपन बिना देखे बता सकते हो आप चाहो तो ये 11 का तो 11 ही आएगा, इंटू 1 कर दो अपने मन से। 13 हो जाएगा हमारे पास कितना 13 इंटू 1, 1 हमारे पास कॉमन है, तो HCF विल बी 1, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। देखो 8 के अगर मान लो प्राइम फैक्टर्स अपन करते हैं तो 2 टू द पावर 3 आने वाला है, और 9 जो है 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 टू द पावर 2, और 25 का आएगा 5 टू द पावर 2, करेक्ट है। ये इस प्रकार से यहाँ आ जाएंगे। और अपने को अच्छे से मालूम है कि एलसीएम जो है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पावर अब यहाँ पर ईच प्राइम देखना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो कॉमन कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो सारे नंबर लिखना है अपने को। तो इन्हें 2 टू द पावर 3 ऐसा का ऐसा लिख दिया, इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा हमारे पास 1800, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा सही ऑप्शन होगा, तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं 12, क्या है व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 5 माइनस रूट 2। अब ये क्या है भैया, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। अब अपने को अच्छे से मालूम है कि 5 इज अ रेशनल नंबर, करेक्ट है, और रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब अपन यहां पर देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा नंबर कभी भी क्या होगा भैया इरेशनल होगा। तो 5 माइनस रूट 2 क्या होगा इरेशनल, तो ऑप्शन बी हमारा क्या आएगा करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। तो प्राइम फैक्टर्स 15 का है 3 इंटू 5 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 टू द पावर 2 इंटू 5, ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपने को मालूम है कि एलसीएम जो होता है, ठीक है, एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अब 5 है और ये 5 है, इनमें से क्या है ग्रेटेस्ट पावर, तो दोनों की पावर एक जैसी है, तो केवल एक बार लिखेंगे अपन 5 लिख देंगे, ठीक है। और इन सबका अपन करेंगे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 60, और 60 हमारा पास कहाँ है ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, ठीक है, ये अपने को देखना है। तो याद रखो जब भी कहीं ऐसा है एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर, ठीक है, तो उसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 15, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम देन देयर एलसीएम। देखो बच्चों अपनों को अच्छे से मालूम है कि जब भी कोई 2 नंबर्स जो हैं वो को प्राइम हो तो उनका जो एचसीएफ है,
ठीक है, वो क्या होता है, 1 होता है। और अपने को यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, करेक्ट है। अब 2 नंबर्स कोई भी हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब देखो बच्चों यहां पर से क्या पूछ रहा अपने को, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। अब ये को प्राइम है तो एक तो HCF हमारे पास 1 ही होगा, है ना, और अपने को एलसीएम अपने को यहां पर फाइंड करना है। देखो एलसीएम इज सॉरी इनटू HCF, HCF क्या है हमारे पास 1, ठीक है, और वो किसके बराबर है यहां पर, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो यहां पर लिख देंगे अपन क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब क्या, दे आर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब अपने को रेशनल बताना है। देखो बच्चों सीधी सीधी बात है, √7 क्या है, इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है। अब जो भी बच रहा है वो क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। तो बी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और वैसे भी अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, √9 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमारा जो सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, इफ HCF इज इक्वल टू 12 एंड LCM इज इक्वल टू 180, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सीधी सीधी सी बात है, क्या HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, HCF दे रखा है 12, तो ये लिखा मैंने 12 इंटू LCM, LCM है 180, ये लिख दिया अपन ने 180। इन दोनों का क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 2160, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 2160 हमारे पास ऑप्शन बी है, ये अपन यहां पर ऑप्शन बी लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अपने को बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। देखो ये कभी भी संभव नहीं है कि कोई इरेशनल नंबर क्या हो, रेशनल के बराबर हो, ठीक है, दोनों अलग अलग बात होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या है, फॉल्स है, गलत है। अब क्या एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, ये हो सकता है, इस पर विचार करेंगे अपन, ठीक है। नंबर सी, एवरी रियल नंबर इज होल नंबर। अब यहां पर देखो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो रियल नंबर है, ठीक है, वो होल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर जो है वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी इरेशनल भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जबकि यहां पर बात क्या पूछ रहा है, वो होल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एवरी रियल नंबर जो है भैया वो होल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो होल नंबर नहीं होगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 19, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p स्क्वायर इज। यहां पर अपने को पूछा गया है कि p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, अपने को उसके सॉरी p स्क्वायर के फैक्टर्स अपने को बताना है कितने हो सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो कोई भी प्राइम नंबर हो, सपोज मान लो एक प्राइम नंबर p है, ठीक है। अब अगर मान लो इसका अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहले देखो p के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू पी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज इसका अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भैया, 1 इंटू पी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 1, एक हो गया p, करेक्ट है। और p इंटू पी क्या होता है, p स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन 1 इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं भैया, एक तो हो सकता है 1, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 3, कितने हो सकते हैं, 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1
देन दे आर कॉल्ड, अपने को मालूम है को प्राइम नंबर, ठीक है, बता दिया था मैंने, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर। अब इनमें अपने को बताना है कि कौन रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है जो कि रियल है। ये हमारे पास क्या है, -5 है, ठीक है, जो कि क्या है, एक इंटीजर है जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। 0 भी क्या है, एक रियल नंबर है। अब अपने को बताना है नॉट अ रियल नंबर, तो ये जो हमारे पास है √-3, ये क्या है हमारे पास भैया, एक ऐसा नंबर है जो कि रियल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 420 एंड देयर HCF इज 6, फाइंड देयर LCM। LCM निकालना है अपने को अच्छे से मालूम है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 420, HCF अपने को दे रखा है 6, तो ये लिखा अपन ने 6 इंटू LCM अपने को फाइंड करना है, तो ये LCM और प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या है 420 है, ठीक है। तो LCM इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो LCM इज इक्वल टू, है ना, 7×42 7 और ये 0 70, ठीक है, तो ये आएगा 70, आंसर विल बी 70, ये अपने को देखना है। 70 का है, ऑप्शन बी करेक्ट है 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, मतलब कोई दो नंबर्स हैं उनका HCF और LCM क्या है, इक्वल है, देन नंबर्स आर डिफरेंट, प्राइम, इक्वल, को प्राइम, तो यह आएगा आंसर हमारे पास इक्वल, ठीक है। कभी भी जब HCF इज इक्वल टू LCM दे रखा है, करेक्ट है। अब यहां पर क्या होगा, जब ये तभी संभव होगा जब नंबर क्या हो, इक्वल हो। सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, HCF इज इक्वल टू 5 और LCM इज इक्वल टू क्या है, 5, दोनों एक जैसे नंबर है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है वो, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये टू नंबर्स यहां पर दे रखे हैं 5, तो ठीक है, 5 के अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर फैक्टर कर लेते हैं, 1 इंटू 5 आएगा, ये दूसरा वाला 5 है, इसका भी अपन क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 1 इंटू 5। अब देखो LCM देखना है अपने को इसका, सबसे पहले एक काम करते हैं HCF देख लेते हैं। HCF क्या होगा, HCF होगा ये, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमन नंबर्स का प्रोडक्ट 1 इंटू 5 होगा। LCM क्या होगा, LCM अपने को मालूम है, ठीक है, क्या कि जो भी ग्रेटेस्ट पावर रहेंगी और ईच नंबर्स का क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है 1, ये 1 और इंटू 5, ठीक है। तो ये LCM क्या आएगा, इसका LCM आएगा 5, HCF भी क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो ये कब संभव है, जब दोनों नंबर्स क्या हो, इक्वल हो, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 क्यों आ गया, 24 कहां करा अपन ने, हाँ 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इरेशनल। देखो ये हमारे पास इरेशनल, अपने को इसको बताना है, नॉट लगा हुआ है, नॉट इरेशनल, इसका मतलब क्या है कि रेशनल होना चाहिए वो, ठीक है। तो √3 तो इरेशनल है, √7 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है। अब ये √17 जो है भैया, ये क्या होगा, रेशनल होगा, करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, 16 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, √16 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 क्या है, रेशनल नंबर है, विच इज नॉट इरेशनल, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट हमारे पास है 25, इफ वन नंबर इज 1 देन इट्स HCF विथ एनी नंबर विल बी। 1 नंबर है भैया, एक नंबर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, और एक नंबर मान लो सपोज x है, ठीक है, HCF विथ नंबर विल बी, ठीक है, एनी नंबर विल बी, x की जगह अपन मान लो सपोज 5 कर लेते हैं अपन, ठीक है, कोई अलग नंबर है ना। तो अब ये दो नंबर है, HCF निकालना है, तो HCF क्या होगा भैया, HCF होगा इसका हमारे पास 1 का करो फैक्टर तो 1 ही आएगा, 5 के करो तो वो आएगा 1 इंटू 5, ठीक है।
अब हमारे पास HCF क्या होगा, इनका कॉमन नंबर, कॉमन क्या हमारे पास केवल 1 है, ठीक है, तो आंसर विल बी 1। तो आंसर जो हमारा होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों ये हमने 25 मोस्ट IMP MCQs जो थे उनको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। बच्चों ये वो MCQs हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार आते रहते हैं, इसलिए इन सभी MCQs की क्या करो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब आशा करता हूं ये वाला जो वीडियो है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अगला जो वीडियो है उसमें मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।